हेलो हेलो, अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ गौरी। हेलो गौरी बोलो। बस तुम्हें इतना ही बताना था। देखो गौरी, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अब हमें कम से कम इतना तो मालूम है ना कि जनार्दन अंकल जिंदा हैं। मालूम होकर क्या अच्छा हो गया पुरुषोत्तम। माँ को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पिताजी दूसरी शादी कर लेंगे। देखो गौरी, जिन हालात में उनकी शादी हुई है ना, उन्हें देखकर नहीं लगता कि जनार्दन अंकल को दोषी ठहराया जा सकता है। माँ उन्हें कहाँ दोषी ठहरा रही है पुरुषोत्तम, मगर जिस तरह से पिताजी हमसे मिले बिना चले गए, माँ को उसका बहुत दुख है। देखो गौरी, बात चले जाने से खत्म तो नहीं हो जाती ना। तुम चिंता ना करो, अगर समस्या आई है तो उसका हल भी निकलेगा। अच्छा तुम एक काम करो, मोहन भैया को पिताजी के घर फोन करके कह दो कि वो वापस आ जाएं, लेकिन उनसे कुछ कहना नहीं। अरे अगर मोहन उनके घर में है तो उसे तो पता चल ही चुका होगा ना। क्या पता पुरुषोत्तम, उनके घर वालों ने भी ये बात छुपा ली हो। अच्छा ठीक है, मैं संजय से फोन करके पूछ लूंगा। हाँ ठीक है। हेलो हेलो, मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ, मोहन का दोस्त। मोहन से बात कर सकता हूँ? वो तो नहीं है घर पे। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ गंगा, किसका फोन था? दिल्ली से किसी का फोन था। साहब जी को पूछ रहे थे, मैंने कह दिया है नहीं, बाद में करना। मोहन बाबू, आपको कुछ चाहिए क्या? चाय पानी शरबत कुछ लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक। हेलो राधा। अब क्यों शर्मा रही हो? अब तो हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं, है कि नहीं? हाँ? कहीं तुम इस बात को लेकर तो चुप नहीं हो कि शादी से पहले तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा था? अरे भूल जाओ उसे, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूं। मैं तुम्हारे सिवा सारी दुनिया को भूल चुका हूं। कहीं घूमने चलोगी? नहीं, अगर नहीं जाना चाहती तो भी मैं खुश हूं। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में सारी जिंदगी गुजार सकता हूं। कुछ भी नहीं कहो? हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। राधा, मैं तुमसे कितनी देर से बातें कर रहा हूं और तुम हो कि कुछ जवाब भी नहीं देती, न जबान से न सर हिलाकर। देखो, ये घड़ियां, ये दिन प्यार के हैं, इन्हें इस तरह से जाया मत करो। चलो कहीं बाहर चलते हैं, आओ। ओह शिट, मैं भी कितना मूर्ख हूं। खुद ही कह रहा हूं कि ये घड़ियां, ये दिन प्यार के हैं और खुद ही कह रहा हूं कि बाहर चलते हैं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे। अरे दो प्रेमियों को सारी दुनिया से क्या मतलब, है कि नहीं? आओ, हम दोनों एक हो जाएं। राधा, ऐसे क्यों कर रही हो? तुम कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हो, मेरी बीवी हो, मेरी अपनी। ओह, अब समझा। तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो, मुझे ये जताने के लिए कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। लेकिन कब तक ये नाटक करती रहोगी राधा, कब तक? आखिर तुम मेरी हो चुकी हो। तुम कहीं अब भी तुम्हारे मन में वो मोहन तो नहीं है?
नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना। शरीर किसी और का और मन किसी और का नहीं। नहीं राधा, तुम मेरी हो चुकी हो। राधा, तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। तुम मेरी हो राधा, तुम मेरी हो, और यह फैसला तुम्हें बहुत जल्द करना पड़ेगा। माँ, वो एनी प्रॉब्लम? नहीं माँ, ये मोहन है कौन? कौन है मतलब? मैंने बताया ना, वो तुम्हारा कजिन है। माँ, कजिन है तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? He has some problems. और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। माँ, जब से वो आया तुम हमें पूछती नहीं हो, हर वक्त मोहन बेटा करती रहती हो। तो अब तक सूरज बेटा भी तो करती आई हो। नहीं माँ, तुम कुछ छुपा रही हो, बोलो ना। क्या छुपा रही हूँ? तुम्हारे सामने तो उसे घर लाई हूँ, तुम्हारे पापा की मर्जी से। अगर कुछ छुपाना होता तो उसे अपने घर क्यों लाती? और जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें उसके प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता दूंगी, जिसे सुनकर शायद तुम भी उससे उतनी हमदर्दी करने लगोगे जितनी मैं कर रही हूँ। सॉरी मैम। पैसे चाहिए? हाँ माँ, पैसे तो चाहिए। ये लो। माँ, सूरज को भी दो वरना मुझसे मांगेगा। ये दोनों के लिए है। नहीं माँ प्लीज, तुम मुझे अलग पैसे दो, भैया मुझे बाद में नहीं देंगे। लो, और मोहन के बारे में ज्यादा मत सोचो, कुछ ही दिनों में वो वापस अपने घर चला जाएगा। ओके मैम। थैंक यू माँ, बाय। अब परेशानी में पूरी बोतल ही मत पी जाना। कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, तभी पृथ्वी ने मुझे फोन किया। ये सब उस चिट्ठी का नतीजा है। चिट्ठी मैंने सीता को लिखी थी, पृथ्वी को कैसे मालूम हो गया? अब मुझे क्या मालूम उसे कैसे मालूम हुआ, लेकिन मैं एक सलाह दे सकती हूँ। कोई अच्छी सलाह हो तो ही देना। तुम इन झंझटों में मत पड़ो, किसी मुसीबत में फंस जाओगी। मुसीबत में तो मैं तब फंसूंगा जब पृथ्वी की बात नहीं मानूंगा। अरे वो इतने दूर बैठा हुआ हमारा क्या बिगाड़ सकता है? शांता, मेरी माँ और बुआ वहीं रहती हैं, रामपुर में। अगर पृथ्वी को यह पता चल गया कि मैंने सीता की मदद की है या मोहन यहां पर आकर ठहरा था, तो वो उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। बिल्कुल। ये तो सिर्फ बहाना है। तुम सिर्फ ये जानना चाहते हो कि जो खेल तुमने शुरू किया है वो कहां जाकर खत्म होता है। तुम तो सिर्फ तमाशा देखना चाहते हो, चाहे उसमें बेचारे जनार्दन और सीता की जान क्यों ना चली। नहीं 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 शांता, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि किसी की जान जाए। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि सीता भाभी को इंसाफ मिले। क्या तुम ये नहीं जानते कि पृथ्वी सीता का दुश्मन है? फिर तुम पृथ्वी के दोस्त बनकर सीता की मदद कैसे कर पाओगे? कैसे उसको इंसाफ दिलाओगे? इंसाफ दिलाने वाला ऊपर बैठा है, मैं तो सिर्फ लोगों को ये बताता हूँ कि कौन कहाँ है। If the value is X, then the 42, 32 का A, 32 का A, 73, फिर रॉन्ग कैसे करते हैं? 79 C is equal to 73 if it is 73. गाइड में से देखूंगा। 92 is equal to X. If it is 2, then it's 24. 24. Wrong. धीरज, अरे मोहन भैया, आप? ये तुम्हारी किताब है? हाँ है तो भैया,
मैंने इसे फेंका था भैया, आई एम सॉरी। तुम अलजेब्रा में वीक हो? वीक? नहीं, मैं वीक नहीं हूँ भैया। वो क्या है ना, कभी कभार मेरे समझ में नहीं आता है। एक्चुअली मैं वीक हूँ भैया। धीरज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन टीचर्स इसे इंटरेस्टिंग नहीं बनाते, इसीलिए स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। यू आर राइट भैया, यू एक्चुअली। भैया आप भी तो टीचर हो ना, मुझे पढ़ाइए ना प्लीज। अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम, बताओ। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पेज नंबर 1 से प्रॉब्लम है। चलो बैठो नीचे। हाँ भाई, भैया आप पहले तो ये सॉल्व करके बताइए। क्या? ये a + b होल स्क्वायर। यार ये तो बेसिक्स है। हाँ अच्छा सर, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सीता दीदी पता नहीं क्यों आप ही के साथ ऐसा अन्याय होता है। मैं तो समझ रही थी कि आपकी सारी जिंदगी की तपस्या का फल मिल गया आपको, जनार्दन जी वापस आ गए, लेकिन अब पता चला कि वो फिर से चले गए। मेरा नसीब और क्या। लेकिन कुछ पता चला कि कहाँ गए हैं? अब उनके पास जाने के लिए कोई मंजिल ही नहीं है। यहाँ मैं हूं और मेरे बच्चे, वहां उनकी दूसरी बीवी और उसके बच्चे। यहाँ रहेंगे तो उनकी याद आएगी और वहां जाएंगे तो हमारे बारे में सोचकर परेशान होंगे। अपनी गलती ना होते हुए भी दोनों तरफ से शर्मिंदा है। लेकिन अगर जाना ही था तो कम से कम बता के जाते। शायद उनको खुद को ही नहीं पता होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। बस मुझे डर इस बात का है कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना बैठे। आप चिंता न करें दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मोहन की भी बहुत फिक्र हो रही है। गौरी ने पुरोहित के घर फोन किया था और मीता के घर में भी, लेकिन कहीं मोहन की खबर नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ है, किस हालत में है। मैं गौरी से नंबर लेकर फोन कर दूंगी। अपने घर से? हाँ, ताकि आपके भाई को भी पता चले कि उनकी लालच की वजह से कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही। मैं उन्हें हर कदम पे याद दिलाना चाहती हूँ कि वो एक खुदगर्ज, लालची और पापी इंसान है और भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। नहीं लक्ष्मी, वो तुम्हारा पति है, वो मेरा भाई है। मैं उसका बुरा कभी नहीं चाहूंगी। इसके बावजूद कि उन्होंने आपकी जिंदगी तबाह कर दी। वो एक रास्ते से भटका हुआ आदमी है। उसका बुरा सोचने की बजाय हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इंसान अगर सीधे रास्ते पे कदम रखते ना तो रास्ता भी गलत हो जाता। मैं उनकी पत्नी हूं और इसीलिए बहुत अच्छी तरह से उन्हें जानती हूं। वो एक जहरीले सांप से कम नहीं है। नहीं लक्ष्मी, नहीं। पृथ्वी एक बहुत ही कमजोर आदमी है। उसे अपने आप पर, अपनी तकदीर पर भरोसा नहीं है। इसीलिए वो सामने वाले कमजोर को दबाकर अपने आप को ताकतवर कहलवाना चाहता है। इसीलिए तो मुझे कभी उससे नफरत नहीं हुई। मैं हमेशा यही सोचती रही कि उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए मदद की जरूरत है। पृथ्वी एक ना एक दिन जरूर सुधर जाएगा। आप धन्य है दीदी, इनके हाथों इतना दुख पाने के बाद भी आप उन्हें मदद करने की सोच रही हैं। एक ही कोख से जन्म लिया है, फिर उसे बुरा कैसे मानूं? राधा, सामान पैक करो, हम इसी वक्त वापस जा रहे हैं।
अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम पहले से ही तैयार बैठी थी? हाँ? अगर तुम्हारा यह मन नहीं लग रहा था, तुम मुझे कह सकती थी, मुझे बता सकती थी, हम वापस जा सकते थे। नहीं? राधा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? बोलो। हम यहां 10 दिनों के लिए हनीमून पर आए थे। मैंने आज जाने के लिए कहा, तुमने हाँ कर दी। तुमने ये भी नहीं कहा कि हम क्यों जा रहे हैं। तुमने ये भी नहीं कहा कि हम 10 दिनों के बाद जाएंगे। तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं है? अगर मेरी राय की कोई कीमत होती धनराज, तो मेरी शादी तुमसे ना होती, मोहन के साथ होती। तो अब तक तुम्हारे मन में मोहन बसा हुआ है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ मेरे जिस्म पर है, मेरे मन पर नहीं है। राधा, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे मन से उस मोहन को निकाल कर रहूंगा। धनराज, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है, समझे तुम? चलो भाई, जसोला आ गया। जसोला वाले पैसेंजर उतर जाओ। ओ सकाराम, जरा लाइट तो जला बाबा। चलो भाई जसोला वाले, और देखो गाड़ी 20 मिनट रुकने वाली है यहाँ पे। जो भी नाश्ता पानी चाय करना है खा लो। चलो भाई चलो, आराम से आइए सब, आइए आराम से आइए। अरे अरे अरे